अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में हाल ही में सुरक्षा बलों पर, नाका पार्टियों पर, राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर, पंचों, सरपंचों पर, आम नागरिकों पर हमले बढ़े और इन आतंकवादी हमलों को अंजाम देने वाला सज्जाद हैदर, जो कि नॉर्थ कश्मीर का बुरहान वानी माना जाता था, एक प्लानिंग के तहत इन हमलों को करवाता था। उस सज्जाद हैदर को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया है। बीते 24 घंटे की बात करें तो हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं। सोमवार का दिन 2 आतंकी हमले हुए हमारे सुरक्षा कर्मियों पर, लेकिन इन शहादत का बदला लिया है हमारे सुरक्षा बलों ने और सज्जाद हैदर और उसके 2 सहयोगी आतंकवादियों को मार गिराया है। और ये जो सज्जाद हैदर है, ये किस कदर लोगों के मन में, खासतौर युवाओं के मन में जहर भरता था, उनको आतंकवाद के रास्ते पर ले आता था। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं सज्जाद हैदर की कहानी। इसके बाद आपको दिखाएंगे डीजीपी कश्मीर क्या कह रहे हैं सज्जाद हैदर के बारे में और जो इस समय हमले बढ़े हैं उस पर उनका क्या मत है। इसके अलावा आपको दिखाएंगे हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, आज उनको श्रद्धांजलि दी गई है और खास तौर पर सीआरपीएफ के जो डीजी हैं वो क्या कह रहे हैं। और इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, उनके जो सहयोगी हैं वो क्या कह रहे हैं। शुरुआत करते हैं सज्जाद हैदर की कहानी से। सुरक्षा बलों ने बारामूला में लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर सज्जाद उर्फ हैदर को ढेर करके न केवल 3 जवानों की शहादत का बदला लिया, बल्कि साथ ही कश्मीर घाटी में आतंकवाद के खिलाफ जंग में बड़ी सफलता भी हासिल की है। सज्जाद धीरे धीरे सुरक्षा बलों के लिए सिरदर्द बन गया था। वह ढेर किए जा चुके आतंकवादी बुरहान वानी के नक्शे कदम पर भी चल रहा था। बारामूला के करेरी में हुए एनकाउंटर में ढेर किया गया सज्जाद 4 साल पहले आतंक की दुनिया में आया था। आतंकवादी संगठन में शामिल होने के बाद सज्जाद ने पहले हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू के रास्ते पर काम शुरू किया। धीरे धीरे वह खतरनाक होता गया और बुरहान वानी के मॉडल को फॉलो करने लगा। सज्जाद उर्फ हैदर युवाओं को आतंक के रास्ते से जोड़ने का काम करता था। वह बुरहान की तर्ज पर अपने वीडियो भी जारी करता था। कश्मीर घाटी में रास्ते से भटके हुए युवा वर्ग में उसका क्रेज बढ़ रहा था। पुलिस ने अभी तक 20 ऐसे युवकों को पकड़ा है जिन्हें सज्जाद आतंकवाद के रास्ते पर लाया था। इसके अलावा आतंकियों के कई मददगारों को भी पकड़ा गया है। उन्हें सज्जाद ही इस बात के लिए बनाता था कि वे आतंकियों के लिए काम करें। उत्तरी कश्मीर में सज्जाद ने एक बड़ा नेटवर्क सेट कर लिया था। वह नॉर्थ कश्मीर में कोई ना कोई वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचाने का काम करता था। सज्जाद की कोशिश थी कि उसका खौफ बना रहे। सज्जाद की लंबे समय से तलाश की जा रही थी। बताया जाता है कि उसने कश्मीर के काफ़ी युवाओं को अपने साथ मिला लिया था। आतंकवादी सज्जाद सुरक्षा बलों पर भी कई बार हमले कर चुका है। उसके पास से AK-47 बरामद हुई है। उसे भी कुछ समय पहले ही सुरक्षा बलों पर हमला करने के बाद उसने छीना था। इसके साथ ही सज्जाद व्यापारियों से फिरौती भी वसूलता था। इनकार करने वाले फल व्यापारियों की वह हत्या भी कर चुका है। इसके साथ ही वह स्थानीय लोगों और दूसरे प्रदेश के मजदूरों की हत्याएं भी कर चुका है। सुरक्षा बलों ने सज्जाद के साथ ही उसके 2 और साथी आतंकवादियों को भी ढेर कर दिया। दोनों में से एक अनायतुल्लाह स्थानीय युवक था जिसे वह मार्च में आतंकवाद के रास्ते पर लाया था। ढेर हुआ तीसरा आतंकी उस्मान पाकिस्तानी था जो कि उसके साथ हमेशा रहता था। ये लोग बाकायदा प्लानिंग रचकर आतंकी हमलों को अंजाम देते थे। पिछले कुछ दिनों से दहशतगर्दों की तरफ से सिविलियंस को अपना निशाना बनाना, पुलिस और SF को अपना निशाना बनाना, ये ट्रेंड जो कुछ दिनों से देखने को मिला है। अब देखेंगे कहीं पंच सरपंच टारगेट हुए, कहीं को पॉलिटिकल एक्टिविस्ट टारगेट हुए। 14 तारीख को हमारे नौगाम क्रॉसिंग के नाके के ऊपर हमारे 2 पुलिस के जवान शहीद हुए। करेरी पट्टन में हमारी एक पेट्रोल कम नाका पार्टी के ऊपर अटैक हुआ, जिसके चलते सुबह ही सुबह हमारे एक जांबाज SPO मुजफ्फर जो हैं वो शहीद हो गए और उसके साथ जो CRP के 2 जवान वो भी जख्मी हुए थे जो बाद में शहीद हो गए। उसके साथ वहाँ का ऑपरेशन जारी हुआ जो सुबह से लेके अभी तक चल ही रहा है। जब आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त भी ऑपरेशन चल रहा है। सुबह फायर फाइट हुई, बंद हुई, एक आतंकी मारा गया।
दोबारा फायर फाइट सर्च के दौरान शुरू होगी, फिर एक आतंकी मारा गया और अभी आधा घंटा पहले फायर फाइट दोबारा शुरू हो गई, जिसमें सुनने में आ रहा है कि एक आतंकी लगभग इतला कंफर्म हो रही है कि मारा गया है। उसकी डिटेल अभी थोड़ी देर तक पहुंच जाएगी। सुबह के चल रहे ऑपरेशन में जो 2 आतंकी मारे गए, उनकी पहचान जो हुई है उसमें एक सजाद हैदर है अलियास जज्जा, जो सोपो डांगरपुरा का रहने वाला है, और ये भी 2016 की विंटेज का मिलिटेंट है, जो लगभग उसी तर्ज का है जिस तर्ज पे बुरहान वानी अपने एरिया में चला करता था। उसी तर्ज को पकड़ करके ये भी नॉर्थ कश्मीर में एक्टिव था। अगर बुरहान वानी ने बहुत ज़्यादा लोगों को दहशतगर्द बनाया होगा साउथ कश्मीर में, इसने भी अपने एरिया में नॉर्थ कश्मीर में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी तक कम से कम इसके 20 के करीब जो लोग दहशतगर्द बनाए हुए उनको हम लोग पकड़ चुके हैं, और बहुत सारा लोग जो OGW का इसका नेटवर्क था जो 3-4 जिलों के अंदर ऑपरेट करता था, उसको भी न्यूट्रलाइज कर चुके हैं। तो आपने देखा कि डीजीपी ने क्या बताया। इसके अलावा आपको लिए चलते हैं जो एनकाउंटर हुआ है उसके बाद DG CRPF क्या कह रहे हैं और जो उपराज्यपाल के सलाहकार हैं वो क्या कह रहे हैं। ये फेजेस आते हैं, कभी नॉर्थ में अटैक्स होते हैं, कभी साउथ में होते हैं, बट हमारे ऑपरेशन सब जगह चल रहे हैं। और जैसे आपने कल देखा, जो भी अटैक करेगा हम लोग के ऊपर, हम लोग उसका सामना करेंगे और उसका एलिमिनेशन होगा। और सारे फोर्सेस मिलके इसमें हैं, चाहे CRP हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हो। तो आप देख ही रहे हैं कि हम लोग को सक्सेस भी मिल रही है। और कल अटैक हुआ, उसका हम लोग ने जवाब दिया। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है वहाँ पे। आप धीरे धीरे जैसे अनफोल्ड होता है आपको बताया जाए। 2 अभी तक मारे गए थे, ऐसे बहुत आए हैं, बहुत चले गए। तो जो भी हम लोग को गोली चलाएगा वो तो मारा ही जाएगा। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कल जो CRPF और JKP की जॉइंट पार्टी थी, उस पर जो है वो टेरर अटैक हुआ। बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया जो CRPF के बाकी वहाँ पर पार्टी थी उन्होंने, और उसके तुरंत बाद ही SOG और बाकी रीइंफोर्समेंट आर्मी आ गए। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल जो एनकाउंटर हुआ उसमें 2 दहशतगर्द मारे गए, जिसमें कि एक बड़ा LET का कमांडर है। और अभी भी आप जानते हैं शाम को फिर जो है वो कांटेक्ट हुआ था। ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पर, कॉर्डन अभी लगा हुआ है। और अभी हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं अपने वीर जाबाज शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। एक ड्राइवर खुर्शीद है और दूसरा कांस्टेबल लवकुश है, दोनों बिहार के रहने वाले हैं। तो हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं। और निश्चित रूप से इनकी कुर्बानी जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, और इनकी कुर्बानी से हमारा सबका संकल्प और भी दृढ़ हुआ है।